हो गया आई थिंक चालू रिकॉर्ड। चलो हो गया ना। यस सर। चलो ट्राई करें कुछ नए तरीके से पढ़ाने का। हो सो आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि सीख रहा हूँ इसलिए थोड़ी स्पीड कम है। चलो यहाँ तक तो आपको अच्छे से, क्योंकि इसमें आई थिंक दिखेगा अच्छा। चलो यहाँ तक समझ में आया। देखो अब शेयर कैपिटल का टोटल कितना लिखूंगा मैं, बताऊं? 10। 10। ओके। बाजू में सिक्योरिटीज प्रीमियम का 30। 30। और इसके बाजू में देखो टोटल 40। 40 हो गया। ओके। अब हम बात करते हैं कि हाँ बच्चों कि क्या लिखा है। देखो कंपनी रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन 8 लाख shares and all the application were allotted shares. Vipul, who was allotted 1500 shares, did not pay money due on allotment and hence his share were forfeited by company after allotment. Company reissued all these 1500 shares before final call at rupees 5%. Hema, who was allotted 500 shares, did not pay money due on final call and therefore her shares were forfeited by company. Company reissued these 500 shares at maximum permissible discount. Pass journal entries for the above transactions. तो ये जो जनरल डेट में लिखा है डेट 1, वहां पर मैं अब जनरल एंट्री लिखूंगा। जनरल एंट्री सबसे पहले होती क्या, हमारी बैंक अकाउंट डेबिट ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट। ओके। अब बैंक अकाउंट डेबिट लेकिन कितना बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट लेकिन कितना बताओ। तो आपकी समझ के लिए ये 8 लाख इक्विटी शेयर्स और मल्टीप्लाइड, बोलो 8 लाख मल्टीप्लाइड कितना एप्लीकेशन में टोटल कितना था। आपने, मैंने कर्सर घुमा, आपको दिख रहा है ना 13 पे लाया मैं, 13 दिख रहा है ना, तो ये 13 ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब आप मल्टीप्लाइड करो तो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 13 कितना होता है, 1 करोड़ 4 लाख होगा। कितना होगा? हाँ सर। 1 करोड़ 4 लाख। ट्राई करते हो, मेरा थोड़ा स्पीड इसलिए स्लो है, मुझे ये सब नहीं आता है इस तरह से करना। ये क्यों बंद हो गया है? डेबिट में मुझे लिखना है ना, ये मर्ज क्यों हो गया यार? नहीं हो रहा है। चलो बाजू में लिखता हूँ कि भाई 1 करोड़ 4 लाख, ठीक है। अब क्रेडिट, क्रेडिट की बात आई तो क्रेडिट आप कौन सा अकाउंट करोगे, आपको पता है कि हम क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। कितना, तो एप्लीकेशन जो आई उतना ही, यानी कि क्रेडिट में होगा 1 करोड़ 4 लाख रुपीस, ठीक है। ये पहला जनरल एंट्री यहाँ खत्म हो रहा है। अब जनरल एंट्री नंबर 2 लिख रहा हूं मैं। तो मैं आपको पता है ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, बोलो? डेबिट। डेबिट। तो चलो मैं इसे कर रहा हूँ डेबिट।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और डेबिट वही कि भी 1,04,00,000 रुपीस। नाउ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट होता है उसको तो मैंने डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट कौन होगा बताए? टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलो यहाँ पर मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, लेकिन बच्चों कितना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना करूंगा ये मुझे बताओ। चलो 8 lakh into 3. हाँ बिल्कुल सही। कैसे? तो देखो एप्लीकेशन में ये एप्लीकेशन में देख लो, यहाँ दिख रहा है एप्लीकेशन में शेयर कैपिटल 3 रुपया है, तो यहाँ पर भी मैं ये इस तरह से करूंगा। एट लाख मल्टीप्लाइड बाय 3, तो बोलो कितना हो जाएगा? 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 24 4 lakh. lakh. 24 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं। अब क्या होगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। ओके, अब इसमें कितना होगा? तो 8 लाख 8 lakh मल्टीप्लाइड। into 10. हाँ देखो दिख रहा है बच्चों, देखो ये क्यों इंटू 10 होगा बोलो? क्योंकि एप्लीकेशन में सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 रुपीज था इसलिए। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये 10। तो अब 8 लाख इंटू 10 कितना हो रहा है? 80 lakh. 80 लाख। तो 80 लाख। ठीक, नाउ अब नंबर 3 जनरल एंट्रीज आई एम। नंबर 3 किसके लिए होता है? ये अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या कि यहाँ जो एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा, वहाँ एप्लीकेशन वर्ड हटा दो और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वर्ड हटा लगा दो। तो देखो हम लगा देते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और डेबिट। अरे यार, मैं वो अमाउंट लिखना ही भूल जाता हूँ। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना बच्चों बोलो? ये जो है 8 लाख मल्टीप्लाइड कितना करूंगा देखो। तो अलॉटमेंट में दिख रहा है आपको टोटल? 43. हाँ नहीं 43. 23 देख लो बेटा। 23. हाँ हाँ 20. Sorry sir. तो यहाँ पर एक कर देते हैं हम 23। ओके, और जो अमाउंट आया 1,84,00,000. हाँ, तो कितना होता है? 1,84,00,000। 84 lakh. 84 लाख। ध्यान से देखना बच्चों कैसे किया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख इंटू 23। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से ही कॉपी करना है, आपको पता है ना ये सारी चीजें कि भाई टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो जो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो 3 रुपया ही आएगा,
इसकी बात चल रही, ये तो 3 रुपया ही आएगा और 8 3 जा 24 लाख ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना होगा पता है? 20. 20 रुपीज, यानी कि कितना होगा बोलो? 16 lakh. 16 lakh. 1 करोड़ 60 लाख। करके देखो कैलकुलेटर में। अरे हाँ सर, हाँ सर. ठीक है, ऐसा हो तो यहाँ से अपने देखो कैलकुलेटर भी ओपन कर सकते हैं ना। आ गया कैलकुलेटर। ये ओपन क्यों नहीं हुआ? क्या हो गया इसको? हाँ, आ रहा, ओपन हो गया। तो देखो, आई होप सो आपको दिख भी रहा होगा। कि हमारा क्या था, 8 लाख, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 20, देख लो हो गया 1 करोड़ 60 लाख। बस सीखना पड़े, बाकी अच्छा है इसमें तो यार। अब बात करते हैं सर, हाँ बोलो। बोर्ड से ज्यादा इसमें समझ आ रहा है। सच में? हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा तो अच्छा रहेगा। चलो ये एंट्री देख लो, आपको देखो जर्नल एंट्री नंबर 2 जो है, जर्नल एंट्री नंबर 2, तो जर्नल एंट्री नंबर 2 का देखो है ना, जो ये यहाँ दिख रहा है शेयर एक एप्लीकेशन वर्ड हटा देना है और सेलर अलॉटमेंट वर्ड आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने वही किया, बाकी का सीधा कॉपी होता है। अब अमाउंट किस तरह से आती है, इसमें एक प्रॉब्लम है, तो बताओ। जो नंबर 3 में अलॉटमेंट में क्या आएगा पता है? तो अलॉटमेंट में आएगा देखो 8 लाख इंटू 823। फिर शेयर कैपिटल में मैं कौन सा किया, शेयर कैपिटल में ये जो है भाई, ये शेयर कैपिटल 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय ये 3। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट में 20 था। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? है बच्चों? आप Yes कुछ, sir. हाँ हाँ कुछ सर. कुछ कहोगे तो मुझे समझ में आ रहा है। देखो ओए, कुछ इसका आई थिंक यहाँ तक तो हो जाएगा शायद। आगे बोलो। हाँ, बस देखो ऑल बॉर्डर्स कर दिया, तो ताकि आपको अच्छा दिखे ना, ऑल बॉर्डर्स कर दिए। सर, ये कल ऑल से बॉर्डर्स इसी में अच्छा लग स्टार्ट रहा है करना। विदाउट बॉर्डर? नहीं सर, बोर्ड पे वो अच्छा बॉर्डर में लगता है. अच्छा लग रहा है। बॉर्डर के साथ में कि विदाउट बॉर्डर? दोनों ही ठीक था। दोनों ही ठीक है। सर, हाँ, पापा अंदर जाता बोर्ड है पे तो ज्यादा इजी है. क्या कह रहा है? बोर्ड पे ज्यादा इजी पड़ता है सर. તમે જતા રહો हाँ सर, बोर्ड पे सही है. बोर्ड पे मजा आती है सर. ये ले, कुछ बच्चे बोलते हैं इसमें, कुछ बच्चे बोलते हैं इसमें। सर ये टाइम पास है इसलिए, और कुछ नहीं. ये तुम्हारा पोती नहीं। तो टाइम बहुत सर, इसमें टाइम बहुत जाएगा वो तो प्रैक्टिस और मेरी, समझ भी कुछ नहीं आएगा. प्रैक्टिस नहीं है तो टाइम जाएगा। प्रैक्टिस मेरी हो जाएगी तो नहीं जाएगा। सब बोर्ड पे ठीक है. बोलते कर, ये सम तो सीख लो इसमें कितना सम बोलते हैं। एक मिनट मैंने जवाब देने छोकरा है उसको। मैंने अभी देखा, नहीं मुझे तो यार अच्छा दिखा यार, क्योंकि इसमें राइटिंग बहुत ही अच्छे से विजिबल है बच्चों। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सर। तो आप जूम करते हो अगर फोन पे तो बहुत ही अच्छे से विजिबल है यार। और अगर आपको आवाज क्लियर नहीं सुनाई देती तो मैं वो हेडफोन पहन लूं। कहाँ गया हेडफोन? फॉन्ट इससे बड़े नहीं कर नहीं दूं सर, आवाज भी क्लियर आती है। देख ऐसा हो तो मैं क्या बोलते हैं इसमें, फॉन्ट इसके बड़े कर देता हूँ।
हेडफोन पहला दिन है इसलिए आई ले हेडफोन करके। हाँ अब बोलो, क्लियर सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ अब फॉन्ट देखो तो फॉन्ट भी मैंने बड़े कर दिए और बहुत ही अच्छे से मैं देख रहा हूँ मेरे फोन में, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है यार। जूम कर दे हाँ सर, अच्छा दिख रहा है। बोर्ड में तो वो जो प्रॉब्लम होती है बोर्ड की, मतलब कि अब एक कुछ छोटे छोटे अक्षरों में लिखना ये वो, तो यहाँ पर वो शायद लिमिटेशंस कम हो जाएगी इसलिए मैंने किया। चलो नंबर 4, चलो नंबर 4 क्या जनरेटरी होगी? अगर नहीं आती तो देखो समझाओ। ये देखो जनरेटरी नंबर 1 दिख रहा है आपको? यस बैंक, सर। बैंक पे एप्लीकेशन, यहाँ से एप्लीकेशन वर्ड है उसको हटा देना है आपको और अलॉटमेंट वर्ड लगा देना है। ठीक है, जैसे कि मैं तो इसकी कॉपी कर दे रहा हूँ, देखो ये इसको लिया, कंट्रोल सी, ये कंट्रोल वी, बैंक इक्विटी शेयर, लेकिन मैं यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन वर्ड है उसको हटा के अलॉटमेंट कर दूंगा। अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। लेकिन अमाउंट कितना, तो देख लीजिए अलॉटमेंट में टोटल कितना था? 23। 23। ओके, तो मैं यहाँ पर ये जो है तो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 23। ओके, तो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 23 करते हैं तो कितना होगा बच्चों? ये 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 23, चलो यहीं से मैं कर देता हूँ। 18 करोड़ 40 लाख। ये देखो मैं मेरे फोन में भी देख रहा हूँ ताकि मुझे भी पता चले। सर 1 करोड़ 84 लाख हो रहा है। करते हैं, चलो ये एक जीरो ज्यादा हो गया, 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 23, 1 करोड़ 84 लाख। ठीक है, आई थिंक जो बच्चा लैपटॉप में देख रहा है उसको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, जैसे कि 1 करोड़ 84 लाख। भी बच्चों बहुत अच्छा दिख रहा है सच में, देखो मैं मेरे फोन में अभी देख रहा हूँ, लैपटॉप में जो काम कर रहा हूँ, और क्या बोलते हैं बहुत ही अच्छे विजिबल अक्षरों में, बहुत बढ़िया है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक सर, है। अच्छा है। अब अलॉट, रुको ये तो मैंने लिख दिया, बट अलॉटमेंट के पैसे किसी ने नहीं भरे थे ना? अलॉटमेंट के पैसे किसी ने नहीं भरे थे ना बच्चों? किसने नहीं भरे थे, पढ़ो तो। विपुल। हाँ विपुल ने अलॉट, विपुल ने नहीं भरे थे। हाँ विपुल ने नहीं भरे थे, तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये विपुल, और कितने शेयर्स पर नहीं भरे थे बेटा? 1500। 1500। 1500 मल्टीप्लाइड बाय 23 करो तो कितना हो रहा है? 34,500। 34,500। अब हमें क्या करना है आपको पता है ना, ये जो हमारा 1 करोड़ 84 लाख था, ये जो 1 करोड़ 84 लाख, इसके अंदर से हमें ये माइनस करना है। अभी ये 1 करोड़ 84 लाख माइनस 34,500 एंड इज इक्वल टू, बोलो कितना हो रहा है बच्चों? 18 करोड़। चलो देख ही लेते हैं, ये तो 32 माइनस 1 करोड़ 84 लाख,
1,83,00,000। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1,83,00,000। कहाँ के कैलकुलेटर क्यों नीचे चला जाता है यार बार बार, पर है ना भी, इसको क्या प्रॉब्लम है। 65,500, 65,500, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट में भी 1,00,00,000, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं, हो गया। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 1,83,65,500। अब जनरेटिव नंबर 5, ओके। अब 5 एंट्री किसके लिए, फाइनल कॉल के लिए बच्चों, ये फाइनल कॉल के लिए, ठीक है। तो फाइनल कॉल में कितना, तो जनरेटिव नंबर 3 है, उसी का कॉपी आ जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह वहां फाइनल कॉल लग जाएगा। जैसे कि मैं इसको उठा के एक कंट्रोल सी ले रहा हूँ और यहाँ पर ले रहा हूँ कंट्रोल वी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह पे देखो बच्चों मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अमाउंट कितना, तो 8 लाख मल्टीप्लाइड कितना करूंगा बच्चों, फाइनल कॉल कितने का है बोलो तो 4। 4। तो मैं यहाँ पर ये कर दे रहा हूँ 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 4। तो क्या आंसर आ रहा है बोलो, 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, 32 लाख। 32 लाख। एक जीरो ज्यादा हो गया, ओके हो गया। अब कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पर भी 32 लाख ही होगा। इसको हटा देते हैं। चलो अब नहीं समझ में आया तो बताओ। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 8 लाख इंटू 4, क्योंकि 8 लाख इंटू ये जो 4 दिख रहा है वो। अब हमें क्या करना होता है, ये जो जनरेटिव नंबर 4 है, ये इसी का कॉपी करना है, सिर्फ अलॉटमेंट वर्ड हटा देना है। जैसे ये जो है कंट्रोल सी, और ये यहाँ पर ले रहा हूं मैं ये कंट्रोल वी, ये मेरा जनरेटिव नंबर 6। लेकिन करना क्या है बच्चों, ये जो अलॉटमेंट है वहां से आपको अलॉटमेंट वर्ड हटा के क्या करना है, फाइनल कॉल। अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन फाइनल कॉल किसने पे नहीं किया बच्चों, हेमा ने हेमा ने, हेमा पर हेमा हेमा ने पे नहीं किया है, ओके। तो फाइनल कॉल हेमा ने नहीं पे किया, तो हेमा के माइनस करने पड़ेंगे ना आपको यहाँ पर, हेलो, ठीक है। तो हाँ हमें, सर। हाँ हेमा के माइनस करते हैं। हेमा के कितने शेयर्स है, 500। 500 इंटू 4। फाइनल को 4, सो इज इक्वल टू 2000, ठीक है। अब टोटल हमने देखो ये दिख रहा है आपको 32 लाख कॉल अप किए, उसमें हमारे 2000 नहीं पे किए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 32 लाख माइनस 2000 इज इक्वल टू कितना होगा, 31,98,000। 98,000। सो हम यहाँ पर ऊपर ये लिख देंगे 31,98,000, 31,98,000 ही लिखा ना। और यहाँ पर भी ये तो हो गया बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर। अब इनके शेयर फोरफिट करने हैं हमें, दोनों के अलग अलग करने हैं, ठीक है। सबसे पहले विपुल के करने हैं ना। अब मीटिंग कंप्लीट होने में कितनी देर है देख लेना हो, नहीं अभी तो देर हो जाएगा। चलो अब विपुल के शेयर फोरफिट करने किसके, विपुल के। तो शेयर फोरफिचर का एंट्री आपको पता है, फोरफिचर का एंट्री होता है हमारा इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल
अकाउंट डेबिट। लेकिन बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना पता है आपको? नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। रूल्स क्या है? नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स यानी कि विपुल के 1500 शेयर हमें फोरफिट करने हैं, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड ऑफ शेयर कैपिटल। अब जब विपुल के शेयर्स तो आप पढ़ो क्वेश्चन में अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट करने हैं, तो अलॉटमेंट के बाद में तो तब तक तो सिर्फ 2 ही आएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का 6 रुपया ही आएगा। क्योंकि आप क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है कि फोरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद तुरंत फोरफिट करना है। अब अलॉटमेंट का तुरंत फोरफिट करना है तो 3 और 3 सिर्फ 6 रुपया आएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में यहाँ पर आप करोगे ये 6 रुपीज, यानी 1500 इंटू 6 तो कितना हो रहा है बच्चों? 9000। ये 9000 हो जाएगा। यहाँ पर डेबिट लिखना मैं भूल गया। हाँ डेबिट, ठीक है। अब क्या होगा पता है? टू इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट क्रेडिट होगा। अरे इसके बिना भी सुनाई दे रहा है ना, ये हेडफोन मेरे तो दिमाग मेरा खराब हो गया। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सर दे रहा है। हाँ, तो हेडफोन बिना ही मैं तो करता हूँ, मुझे नहीं खाता हेडफोन। तो ऐसा नहीं है, यहाँ आप अगर होस्ट बनाओगे तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा, तो आप भी कर सकते हो। है, ठीक है, चल तो नेक्स्ट टाइम ठीक करेंगे। अभी चलो चलो, अभी अपनी गाड़ी कहाँ अटकी थी यार? ये कि भाई यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं कि भाई सर जो याद है ना, रिकॉर्डिंग वाले में माइक नहीं आ रहा है। इसका वो कैसे करते हैं? क्या છે? हाँ, मैंने શું करूँ? हाँ, join computer recording। मम्मी चलो अब देख लो, अब क्या करें? पेज 2 टू इक्विटी शेयर यहाँ पर फोर फीचर आता है। इक्विटी शेयर फोर फीचर। सर हाँ क्या हुआ बोल? सर ये 9000 वाला एक बार समझाओ ना, 7th वाली एंट्री में। ये रहा ना, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 इंटू ये 6। क्यों 6? क्योंकि विपुल के शेयर फोरफिट कर रहे हैं। विपुल के शेयर फोरफिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया। और आफ्टर अलॉटमेंट, अंदर पढ़ो, अलॉटमेंट के बाद तुरंत हम फोरफिट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने लिखा है आफ्टर अलॉटमेंट आपको उसके फोरफिट करने हैं। तो 1500 इंटू 6 ही होगा, यानी 9000। इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट नाउ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। ओके, अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में तो आपको पता है ना, हमने अंडा बनाया था इसका 34,500। ये विपुल का दिख रहा है 34,500, ये रहा। तो 34,500 हमें अंडा यहाँ फोड़ेंगे। ओके, अब विपुल ने अलॉटमेंट नहीं पी गया था सर। अलॉटमेंट में तो वो था, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यहाँ पर आएगा। अब इसके लिए मुझे एक लाइन यहाँ ऐड करनी होगी। लाइन कैसे, यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड लाइन इंसर्ट, ये रहा। हो गया ना? अरे ऊपर हो गया।
ओके, देखो तो इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब विपुल के आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो, क्यों? तो उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं पे किए थे, अलॉटमेंट के पैसे नहीं किए थे, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो भी इसने पे नहीं किया है, तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, लेकिन कितना? तो 1500 उसके शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय तो देखो अलॉटमेंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम था कितना यहाँ पर 20, तो यहाँ पर भी हम करेंगे कितने 20, तो 1500 इंटू 20 करो, कितना हो रहा है 1520 डेबिट 30,000। 30,000। ओके ना, अब ये देखो डेबिट में कितना हो रहा है 30 एंड 9, तो 39,000। अब क्रेडिट में 34,500, डिफरेंस निकालो कितना होगा 4,500। 4,500। चलो ऐसा होता मैं करके भी देख लेते हैं कि ये जो है हमारा 4,500। 9,000 माइनस 34,500 इज इक्वल टू 4,500, तो जो यहाँ लिख रहे हैं हमें 4,500। ओके, अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं इसको, जनरेटिव नंबर 8। अब इसके शेयर री इश्यू किए थे, तो देखो विपुल के शेयर आपने कितने रुपए में री इश्यू किए थे बच्चों, पढ़ो तो। विपुल के शेयर्स आपने री इश्यू किए थे 5 रुपीस में, 5 रुपीस में री इश्यू किए थे। हाँ, अब इसके री इश्यू करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कितने, तो 1500 इंटू 5 डेबिट 7,500। ओके नाउ ये जो इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट जो था ना वो भी डेबिट हो जाएगा। ये इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट जो है हमारा वो भी डेबिट हो जाएगा। ओके एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, तो ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में तो ये जो 9,000 डेबिट है वही 9,000 यहाँ हो जाएगा क्रेडिट। ओके तो यहाँ फोरफीचर में कितना आएगा, इक्विटी शेयर फोरफीचर में बताओ 1500, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ओके नाउ अब हमने इसके शेयर इश्यू तो कर दिए, फिर वो वाली एंट्री लिखनी होगी हमें, कौन सी, जनरेटिंग नंबर 9, कौन सी बच्चों बताए, इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, ये वाली कि भाई इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, लेकिन कितना अमाउंट बच्चों पता है? तो यहाँ देखो इक्विटी शेयर फोर्फीचर क्रेडिट है 4500 एंड डेबिट है 1500, दोनों का डिफरेंस कितना होगा बोलो? 3000. यस 3000। तो ये विपुल का पूरा काम खत्म हो गया यहाँ पर। अब जनरेटिव नंबर 10, अब हम लिखेंगे किसके? हेमा के शेयर फोरफिट करने हैं उसकी। तो हेमा के शेयर फोरफिट करने हैं तो उसमें भी शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट ही होता है। ये जो हमारी एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो चलो यहाँ लगा देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन बच्चों कितना? तो हेमा के तो सर 500 ही शेयर्स थे, और मल्टीप्लाइड कितना बोलो? 6 नहीं होगा, कितना होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मल्टीप्लाइड बाय 3. हाँ, हेमा के शेयर फोरफिट क्यों करने हैं आप बच्चों? आप लोगों को पता है क्योंकि हेमा ने फाइनल कॉल पे नहीं किया है। तो यानी कि इन शॉर्ट देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, तीनों तीन कॉल्ड अप हो गए। हमारा रूल्स क्या है? नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इनटू कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो अब तक आपने क्या मंगवाया? तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, टोटल 10 रुपए मंगवाया, इसलिए यहाँ पर तो इंटू 10 हो जाएगा बच्चों। ओके, तो इंटू 10 करोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 5000. 5000 हो जाएगा आंसर। ओके, ये बच्चों क्या आंसर आ जाएगा? 5000। ठीक है। नाउ अब इसके शेयर फोरफिट करेंगे तो इसमें भी तो इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, चलो ए टू इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट क्रेडिट, एंड टू हेमा ने क्या नहीं पे किया था? फाइनल कॉल पे नहीं किया था। तो टू जो हेमा ने फाइनल कॉल पे नहीं किया है, टू इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट कहाँ से आ गया है? फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इस तरह से। हाँ बच्चों, तो ये हेमा के शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं 500, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, अब फाइनल कॉल का अंडा कितना था हेमा का? देख लो ऊपर, हेमा का फाइनल कॉल का अंडा दिख रहा है, ये हेमा का फाइनल कॉल का अंडा 2000. 2000। तो यहाँ पर फाइनल कॉल में हम लिख रहे हैं 2000। ज्यादा लिख लिया कि 10 ज्यादा लिख लिया मैंने? ओके, नाउ अब यहाँ पर कितना आएगा इक्विटी शेयर फॉरफिचर में? 3000। सही, 3000। और नाउ अब जनरेटिव नंबर 11, इसको आपने रीइश्यू किया है। तो रीइश्यू किस तरह से किया है? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। उसकी कंडीशन पढ़ो, यस पढ़ दो। रीइश्यू की कंडीशन क्या है? यस, रीइश्यू की कंडीशन पढ़ो। क्या कह रहे हो सर? रीइश्यू कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन पे किया? रीइश्यू किया ना, एमा के शेयर किस तरह से रीइश्यू किए? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पे। हाँ, अब मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट सर कितना? दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए ना कि सर मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट कितना हम लेंगे। तो जब कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो ये हो गई जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट,
इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बच्चों, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल तो डेबिट कितना 5000 दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं? यस और नो? इक्विटी शेयर कैपिटल, Yes, sir. हाँ, तो उसी को हम यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं। देखो ये 5000, ठीक है। अब जब भी आपको कहते हैं ना कि भाई मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, तब आपको यहाँ ये जो दिख रहा है इक्विटी शेयर फोरफीचर क्रेडिट में 3000, ये जो 3000 क्रेडिट में दिख रहा है उसी को यहाँ पर आपको कर देना होता है डेबिट 3000 रुपीज बच्चों। ठीक है, अब बोलो तो बैंक अकाउंट में क्या आएगा? कितनी अमाउंट आएगी बच्चों बैंक अकाउंट में, कितनी अमाउंट आएगी? देखो क्रेडिट 5000 है। 8,000. हाँ, कैसे 8 बेटा? देखो क्रेडिट 5 है, डेबिट 3 है, तो 5 माइनस 3 कितना होगा? 2000. 2000, क्योंकि एक्चुअली व्हाट हैपन, डेबिट क्रेडिट दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सम यहाँ पर ये खत्म होता है। नो डाउट फर्स्ट टाइम था तो भले मैंने 2 लेक्चर ले लिए और 2 लेक्चर में एक ही हुआ, पर मैं इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख लूंगा। आई थिंक बहुत अच्छे से ये जूम करके, तो मैंने मेरे फोन में देखा, जूम करके अच्छे से आप देख सकते हो। ठीक है, आज का मीटिंग यहाँ एंड करते हैं और क्या कहते हैं भी, नेक्स्ट में देखते हैं। अब सबका ओपिनियन भी देख लेंगे किस तरह से क्या है। मुझे पर्सनल में भेज देना, जिसको जो भी अच्छा लगा बुरा लगा पर्सनल में भेजना, ग्रुप में तुम भी भेज नहीं सकते हो। ठीक है, चलो ओके, बाय, टाटा, सी यू, Bye, sir. बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों।